हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका अपना चैनल फाल्कन हब में स्वागत करता हूं दोस्तों, जो मैं लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाया था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ लिए थे। उसके बाद हम कुछ y इक्वल टू वी एक्स और x इक्वल टू वी वाई वो वाला फॉर्म हम पढ़ चुके थे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ हम डिफिनेशन लिखे हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो तरीके का वेरिएबल होता है दोस्तों, पहले इसका बात करते हैं। एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो मान लीजिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स यहाँ पे होगा प्लस, मान लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा पी वाई इक्वल टू क्यू। ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यही हमारा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हम बात करते हैं, तो देखिए y का जो वैल्यू है दोस्तों, ये y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हमारा x चेंज होगा वैसे वैसे हमारा y चेंज होगा। तो जो y जो है यहाँ पे इस तरीके से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या क्वेश्चन क्या एक डेफिनेशन बोल रहा है कि एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग विथ फर्स्ट डिग्री, मीन्स इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मीन्स कहने का मतलब है dy बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पे p इंटू कितना है y। तो ये जो y जो होगा ना वो सिंगल डिग्री का होना चाहिए, यानी y टू दी पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और वो किसी से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा। तो जैसे हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे कहने का मतलब है कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम सेकेंड लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई इक्वल टू एक्स। उसका थर्ड हम लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 इक्वेशन लिए हैं दोस्तों आपके सामने, 3 इक्वेशन लिए हैं। पहला हमारा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, उसके बाद dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई इक्वल टू एक्स। तो दोस्तों dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, यहाँ पे देखिए y का डिग्री यहाँ पे कितना है 1, y का यहाँ पे डिग्री 1 है, इसलिए ये हमारा जो फॉर्म जो है ये हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शो करता है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसमें देखें तो ये साइन वाई, कहने का मतलब है वाई फ्री होना चाहिए, किसी भी जैसे साइन हो गया चाहे वाई स्क्वायर वाई क्यू ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सिंगल डिग्री होना चाहिए और किसी से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए y के पावर 3, यानी कहने का मतलब है y का यहाँ डिग्री कितना है 3 है। तो यहाँ पे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है 3 डिग्री। तो ये भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा नहीं होगा। तो दोस्तों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम बताएं। और ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, यही जनरल फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p जो होगा वो y का कोफिशिएंट होगा और q जो होगा जो भी हमारा RHS में होगा। अगर dy बाई डी एक्स लिखे हैं तो इस तरीके का हमारा फॉर्म बन रहा है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं dx बाई डी वाई। अगर dx बाई डी वाई यहाँ पे हम लिखेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा p इंटू ए, वाई जो है वो बदल जाएगा हमारा x में और इक्वल टू हमारा q, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा। तो दोनों में से कोई भी रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या मेथड है सॉल्व करने का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मेथड है सॉल्व करने का, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी तो ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ, क्या मेथड था, कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। हाँ दोस्तों,
तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, सॉल्विंग मेथड, कैसे हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो हमारा इसका जनरल फॉर्म होता है, जो हमारा क्या है जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म जो है इसका वो हमारा क्या है आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं आई इंटू एफ, यानी इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। ये देखिए दोस्तों, एक मिनट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो भी हमारा यहाँ पे नीचे रहेगा वही p के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी उसी के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे y रहता तो यहाँ पे p इंटू डी वाई हो जाता, यानी कहने का मतलब है अगर ये फॉर्म हमारा dx डिवाइडेड बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, इस तरीके का अगर फॉर्म रहता तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलता दोस्तों ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, सबसे पहले हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और उसके बाद जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पे लिखिए जनरल सॉल्यूशन। जब इसका हम जनरल सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या फार्मूला होता है, जनरल सॉल्यूशन के लिए होता है y इंटू, देखिए यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स रहेगा तो यहाँ पे y लेंगे, अगर हमारा dx बाई डी वाई रहेगा तो यहाँ पे x लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स जो हम लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स यहाँ हम y लेंगे इंटू यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे जो भी RHS में टर्म होगा जिसको हम क्यू एज्यूम किए हैं और इंटू यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे और इसको हम क्या करेंगे नीचे वाला यानी dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। बाकी जो वैल्यू होगा दोस्तों, जो हम y का वैल्यू जो निकालेंगे यही हमारा क्या होगा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा मेथड था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है y डैश माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ, ए आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है और ए आपका कंडीशन दिया हुआ। इस क्वेश्चन को ध्यान से हम समझेंगे कि आखिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास y डैश इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं y डैश को y डैश से हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर। ओके, देखिए ध्यान से देखिए एक चीज़ कि y डैश का मतलब है हमारा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे डबल अगर y डबल डैश रहता तो यहाँ पे d2y डिवाइडेड बाई dx2, तो यहाँ पे y डैश का होल स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x इंटू वाई। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आइए, y डैश का होल स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। उसके बाद हम देखते हैं इसको और इसको एक साथ रखिए, यहाँ पे y डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ये माइनस कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, इसके जगह ए ले लेंगे, इसको हम बी ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको दिख रहा होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से हम बात करें वाई डैश प्लस एक्स होगा यहाँ पे और यहाँ पे वाई डैश माइनस एक्स होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वाई डैश यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ से प्लस वाई हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से वाई डैश माइनस यहाँ पे एक्स आपको बच जाएगा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। देखिए वाई डैश माइनस एक्स यहाँ भी है, वाई डैश माइनस एक्स यहाँ भी है, दोनों जगह से हम वाई डैश माइनस एक्स हम क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से वाई डैश माइनस एक्स को सेपरेट कर लीजिए और यहाँ से आपको बच जाएगा वाई डैश प्लस एक्स और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा
प्लस वाई इक्वल टू 0। तो एक चीज़ आप देखिए, क्वेश्चन में आगे ही बोल दिया है कि वाई डैश माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसको हम नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसको हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं 0 के साथ। जब भी हमको करना होगा तो इसी इक्वेशन को हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो देखिए इसको हम जब 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कितना हो जाएगा, वाई डैश प्लस एक्स प्लस वाई, वाई डैश प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे 0। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रहने दीजिए, इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस वाई को रखिए और एक्स को इधर लेके चले जाइए माइनस एक्स। ये कुछ हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म हो गया। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे बात करें तो p के जगह पे हमारा 1 है और q के जगह पे हमारा माइनस x है। तो यहाँ से हम क्या बताए हैं आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा p। देखिए नीचे में x है तो यहाँ पे p इंटू कितना हो जाएगा हमारा dx। तो यहाँ पे e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह हमारा कितना है 1 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा e के पावर dx का इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है, x होता है। तो यहाँ से e टू दी पावर x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हो गया। देखिए फिर हम इतना नोट करना है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम फिर इसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारा e टू दी पावर x हमारा निकल कर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू है e टू दी पावर x है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सोल्यूशन जो होता है, जनरल सॉल्यूशन, हम आपको क्या बताए हैं, यहाँ पे कितना है वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब जो मेन इक्वेशन जो है हमारा ए वाला है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे ऊपर में कितना है वाई, मीन्स वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही हम बताए हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको हम क्या करेंगे dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ जब हम बात करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e टू दी पावर x है इक्वल टू q के जगह पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको e टू दी पावर x हम निकाल चुके हैं, और इसको हम dx के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से y इंटू ई टू दी पावर x यहाँ पे रहने दीजिए, माइनस बाहर निकालिए, x इंटू ई टू दी पावर x dx हमारा आ गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा u इंटू कितना हो जाएगा v का फार्मूला पे आप यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए माइनस। देखिए u इंटू v का फार्मूला होता है, सबसे पहले u को बाहर रखिए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है हमारा v dx, यानी e टू दी पावर x इंटू कितना हो जाएगा dx माइनस। उसके बाद हमारा होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यानी कहने का dx डिवाइडेड बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यानी e टू दी पावर x का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, उसके बाद होल का हम क्या कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा माइनस, x को बाहर ले लीजिए, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है माइनस, x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x होगा, इंटू हमारा dx हो जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो माइनस x ई टू दी पावर x हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस, और ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हमारा ई टू दी पावर x। ओके, अब प्लस यहाँ पे ले सकते हैं c, यहाँ पे y इंटू ई टू दी पावर यहाँ पे x है, y इंटू ई टू दी पावर x, यहाँ भी हम लिखेंगे y ई टू दी पावर x। तो ये हमारा निकला y ई टू दी पावर x ए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन जो दिया हुआ है वो अप्लाई करके हम c का वैल्यू निकालेंगे, और c का वैल्यू निकालकर फाइनली हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम आपको c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो जो इक्वेशन है y इंटू ई टू दी पावर x इक्वल टू हमारा है माइनस एक्स ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x प्लस क्या है हमारा c। देखिए y ऑफ 0 इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है हमारा दोस्तों कि ये जो वैल्यू यहाँ पे है ना वो x का रिप्रेजेंट करता है, और जो RHS में जो वैल्यू है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है हमारा 2, पुट कीजिए यहाँ पे।
देखिए y का वैल्यू 2 कीजिएगा तो 2 इंटू ई टू दी पावर x के जगह पे हमारा 0 है इक्वल टू माइनस, देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 0 इंटू ई टू दी पावर 0 प्लस ई टू दी पावर 0 प्लस कितना हो जाएगा हमारा c हो जाएगा। ई टू दी पावर 0 का वैल्यू दोस्तों हमारा 1 होता है, तो 1 इंटू 2 यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, अब प्लस ई टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, अब प्लस यहाँ पे c, तो यहाँ बात करते हैं तो c के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा 1। दोस्तों यही हमारा c का वैल्यू निकालना था और फाइनली हम इस इक्वेशन में c का वैल्यू डालेंगे तो देखिए ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा y इंटू ई टू दी पावर x इक्वल टू माइनस एक्स ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x प्लस यहाँ पे c के जगह 1 डालेंगे 1 हो जाएगा। ये हमारा y का वैल्यू निकालना है, ई टू दी पावर x से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x मतलब ई टू दी पावर माइनस एक्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद है आप समझे होंगे इसको, एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो है ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इधर हमारा क्या है मल्टीप्लाइड है, ये हमारा नॉन लीनियर का यहाँ तो देखिए 1 तो है डिग्री, ये बात सही है, लेकिन RHS में यहाँ पे डिग्री इसका कितना है 2 है। तो ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वाई स्क्वायर यहाँ पे है हमारा, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो वी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर बोथ साइड। सो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पे एक्स वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए वाई से यहाँ पे एक कैंसिल कीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ये आपका आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि 1 बाई जो y है हमारा 1 बाई वाई को आप क्या कर लीजिए z ले लीजिए, 1 बाई वाई को हम क्या कर रहे हैं z ले रहे हैं। तो जब 1 बाई वाई को आप z ले लीजिएगा तो इसको 1 बाई वाई नहीं लीजिए -1 बाई, क्योंकि यहाँ पे हमको प्लस चाहिए। तो -1 बाई वाई को हम क्या कर रहे हैं z ले रहे हैं। इसका जब डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस होने से हमारा प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट में लिख रहा है 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू जो होगा वो हमारा डी जेड बाई डी एक्स के बराबर होगा। अब ये जो वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो जब पुट कीजिएगा तो यहाँ हमारा इक्वेशन बन जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स माइनस, देखिए -1 बाई वाई ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा एक्स क्यू। तो ये अब हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। अब सेम टू सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम बात करें तो p का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, q का वैल्यू हमारा कितना है एक्स क्यू। तो यहाँ से जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकलेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू, देखिए हम जो बोले थे कि जो नीचे रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में p को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो नीचे में हमारा x है तो e इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा p इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करें तो e के पावर यहाँ देखिए p के जगह हमारा यहाँ आपको इक्वल टू यहाँ पे बात करते हैं e के पावर p के जगह 1 है dx, यानी e के पावर x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे। तो जो हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन है तो आप देखिएगा कि जनरल सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं। तो a हमारा कितना है dz बाई डी एक्स, ए हमारा क्या है dz बाई डी एक्स है। तो z हमारा हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सॉल्यूशन जो होगा z इंटू कितना हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू यहाँ पे q इंटू कितना हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको हम क्या करेंगे dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे।
जेड रहने दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू जो है हमारा e टू दी पावर x, तो z इंटू ई टू दी पावर x हो गया। यहाँ पे q का वैल्यू जो है हमारा कितना दिया हुआ है एक्स क्यू, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो हमारा वैल्यू जो है वो हमारा है e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, जेड ई टू दी पावर एक्स हो गया इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करना, इसको यू ले लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए भी ले लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यू को बाहर एक्स क्यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यानी ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा साइन जो होता है माइनस, फिर इंटीग्रेशन डालेंगे, यू का डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यू डिवाइडेड बाई हमारा डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ फिर हमारा ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, और हॉल का हम क्या करेंगे यहाँ पे डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा आएगा वो जेड इंटू ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ रहेगा, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा माइनस, ये बड़ा इंटीग्रेशन, एक्स क्यू का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x² आएगा हमारा, और ई टू दी पावर एक्स का करेंगे तो हमारा ई टू दी पावर एक्स ही आएगा, और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा dx। देखिए ये फिर इसको u ले लीजिए, फिर इसको b ले लीजिए, फिर आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो z इंटू ई टू दी पावर एक्स से रहेगा एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स से भी रहेगा माइनस, ये 3 को आप बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से क्या करेंगे x² इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स बचा, इसको आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, z इंटू ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इंटू ई टू दी पावर एक्स रहने दीजिए -3। यहाँ देखिए, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे u, क्योंकि देखिए ये हमारा u हो गया, यह हमारा v हो गया। देखिए u और v किसको लेना है, इसके लिए आप इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे आइलेट, ILATE क्या होता है हमारा आइलेट। एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा ILATE आइलेट। आई मतलब क्या होता है इन्वर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो हमारा रूल है, इस पे जो भी फंक्शन हमारा पहले आएगा उसको हम यू एज्यूम करेंगे, और उसके बाद जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे भी एज्यूम करेंगे। तो ये हमारा देखिए x² जो है हमारा, वो हमारा x² हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये हमारा पहले आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा बाद में, इसलिए इसको भी लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, u को हम बाहर लेंगे, इंटू इंटीग्रेशन क्या कर देंगे हम ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स माइनस, उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट कर, x² का डिफ्रेंसिएशन हमारे यहाँ 2x हो जाएगा, इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स, एक बार और होगा। तो सबसे पहले हम इधर इरेज करके आपको लिख रहे हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन जो है कहाँ हमारा है, ये जेड ई टू दी पावर एक्स, ओके, इक्वल टू एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये -3 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए -3 इंटू ए हमारा कितना हो जाएगा, -3 इंटू x² यानी -3x², ओके, -3x², और ई टू दी पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ ई टू दी पावर x ही आएगा। उसके बाद -3 में माइनस से ही हुआ तो यहाँ हमारा +3, और उसके बाद हमारा कितना हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई टू दी पावर x dx, यही आया है। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार और, x³ ई टू दी पावर x -3x² ई टू दी पावर x प्लस, ये देखिए 2 बाहर लेकर चले जाइए तो यहाँ पे 6 हो गया, और इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x, इंटीग्रेशन हमारे यहाँ पे हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स, ओके। तो यहाँ से हम बात करते हैं x³ ई टू दी पावर x -3x² ई टू दी पावर x, ओके, प्लस 6। देखिए इसको भी u और उसके साथ इसको हम क्या करेंगे भी सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से x को बाहर लेंगे, ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x डायरेक्ट लिख रहे हैं, x को बाहर लेना है, ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x एक बार, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो हमारा आ जाएगा x³ ई टू दी पावर x -3x²
ई टू दी पावर एक्स प्लस यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे -6 हो जाएगा। ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स होता है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा c होगा। तो यहाँ पे z इंटू ई टू दी पावर एक्स का ये आपका वैल्यू आ गया। अब हम वहाँ पे क्या हम एज्यूम किए थे, z इंटू ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस 6x ई टू दी पावर एक्स माइनस 6 ई टू दी पावर एक्स प्लस ये आपको क्या आया c आया, प्लस c आया। ओके, तो ये आपका आया हमारा z के फॉर्म में, और जो हम एज्यूम किए थे -1/y इक्वल टू हम क्या एज्यूम किए थे z, तो जो z जो है ना वो z के जगह हम -1/y हम लिख देंगे, -1/y ई टू दी पावर x इक्वल टू एक्स क्यू। एक काम कीजिए, इस सब में से ई टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए, तो ई टू दी पावर x जब आप कॉमन ले लेते हैं ना तो यहाँ से आपको बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c। देखिए ई टू दी पावर x से ई टू दी पावर x कैंसिल हो गया, तो जो आप y जब आप निकालिएगा ना तो y इक्वल टू हमारा होगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। ओके, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको आंसर चेक करना है कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन से आपको पता चलेगा, यहाँ तक ही सॉल्व करना है, आगे करना है। तो ए हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमारा खत्म होता है, और जो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वह है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट मेरा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये आपको जो फॉर्म जो रहेगा ना, ये किस फॉर्म में रहेगा, सबसे पहले उसको बात करते हैं। ये आपको फॉर्म जो रहेगा m ए एक्स कॉमा वाई का हमारा फंक्शन रहेगा इंटू डी एक्स प्लस कैपिटल N, ये भी x और y का फंक्शन रहेगा इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अगर इस तरीके का अगर फॉर्म अगर आपको मिले m एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई, मतलब m जो है एक एज्यूम किए हैं m एक्स वाई का फंक्शन है, n भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, m जो है dx के रिस्पेक्ट में है, n हमारा dy के रिस्पेक्ट में है, इक्वल टू 0। अगर इस तरीके का फॉर्म है तो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कि डेल m डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n डिवाइडेड बाई डेल x। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो हम बोलेंगे कि ये जो है हमारा इक्वेशन जो है वो हमारा क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सेटिस्फाइड नहीं करता है तो बोलेंगे कि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो सॉल्यूशन जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए हमारा m इंटू डी एक्स। ओके, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू डी वाई। याद रखिएगा दोस्तों कि n जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x, मतलब n में कोई भी x का टर्म हमारा नहीं होना चाहिए। m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसी को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा इसका आंसर होगा। ध्यान से m डी एक्स प्लस n डी वाई, और n जो होगा वो हमारा फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। n के फॉर्म में जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक्स क्यू प्लस कितना है वाई स्क्वायर, ये हमारा n के जगह पे है, तो यहाँ पे जो n के जगह पुट करना है आपको ना, ये एक्स क्यू को क्या कर देना है 0, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये पुट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थ्योरी था, इस पे हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आपको लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इंटू डी वाई। तो इसमें हम बात करते हैं तो जो हमारा देखिए ये फार्मूला वही m
dx प्लस एन dy। ये देखिए कैपिटल M के जगह है, ये हमारा कैपिटल N के जगह है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं m इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आखिर ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि डेल एम डिवाइडेड बाई डेल वाई इक्वल टू होना चाहिए हमारा डेल एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं m को डिफ्रेंशिएट, तो डेल एम जब y के रिस्पेक्ट में होगा x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो सिर्फ इसका कितना हो जाएगा 2xy। यहाँ देखते हैं डेल एन को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y 0 हो जाएगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कहने का मतलब 2xy। तो देखिए 2xy इक्वल टू 2xy। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हमारा इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम बात करें तो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स, मतलब एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एम का वैल्यू है, इंटू क्या कर देंगे हम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन इंटू डी वाई फ्री फ्रॉम एक्स। तो देखिए ए वाला हमारा एक्स इसमें अटैच्ड है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ए होगा, यानी माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, डी एक्स मतलब इसको हम क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, अब प्लस एक्स का कितना हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस वाई का कितना हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा सी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 0। याद रखिए 2 का एलसीएम लीजिएगा तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। तो बहुत सिंपल है दोस्तों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है आपको कुछ, अगर हमारा क्वेश्चन, अगर आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन है अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है कुछ रूल है, उस रूल को देखेंगे। हाँ, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हमारा बोलता है कि इफ m एंड n आर होमोजीनियस, ये हमारा क्या है होमोजीनियस, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कैसे हम चेक करेंगे। अगर m और n अगर होमोजीनियस है तो उसके लिए हमारा इंटीग्रेटिंग if का जो हमारा वैल्यू जो होता है वो हम निकालेंगे 1 बाई m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हमारा एम एक्स प्लस कितना हो जाएगा एन वाई। उसके बाद हम बात करें रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर मान लीजिए कि m का जो वैल्यू जो है वो हमारा कितना होना चाहिए y फंक्शन ऑफ कितना हो जाएगा x, y, मतलब क्या हुआ कि m एंड n ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे m और n जो है वो हमारा नॉन होमोजीनियस है, लेकिन m जो है y फंक्शन ऑफ x, इस तरीके का फॉर्म शो करता है, और n जो होगा वो x फंक्शन ऑफ x, y शो करता है, तो यहाँ से जो हम if निकालेंगे वो हमारा 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई के हमारा बराबर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बोलता है कि मान लीजिए कि डेल एम डिवाइडेड बाई डेल वाई माइनस डेल एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा एन। अगर इसका वैल्यू, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन अगर एक्स का देता है या कोई कांस्टेंट देता है, तो इसका जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हमारा
ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू हमारा डी एक्स होगा। उसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 4। ये हमारा अगर मान लीजिए कि डेल एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स माइनस डेल एम डिवाइडेड बाई डेल वाई डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू ए हमारा एफ ऑफ वाई अगर आता है तो यहाँ से या हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई होगा। तो देखिए 4 रूल जो है आपको हम बता रहे हैं कि इफ़ m एंड n आर होमोजीनियस तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए 1/mx प्लस ny। रूल नंबर 2, मान लीजिए कि m और n नॉन होमोजीनियस है तो बट m जो है हमारा y फंक्शन ऑफ x, y है और n जो है x फंक्शन ऑफ x, y है। तो IF निकालने के लिए mx माइनस ny। अगर मान लीजिए कि रूल नंबर 3 बोलता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन, अगर इसको सॉल्व करने के बाद कोई फंक्शन x का आता है या कोई कांस्टेंट आता है तो यहाँ पे IF का जो वैल्यू जो होगा वो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा। अगर मान लीजिए कि रूल नंबर 4 बोलता है कि डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू, अगर मान लीजिए फंक्शन ऑफ अगर y है या कांस्टेंट है तो IF निकालने का e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई होगा। दोस्तों अब देखिए आपको लग रहा होगा कि IF हम क्यों निकाल रहे हैं। तो देखिए जो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है उसमें जो IF का जो हम वैल्यू जो निकालेंगे वो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उस इक्वेशन में। और उस इक्वेशन में जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका m और n का वैल्यू लेकर जब डेल एम बाई डेल एक्स और डेल एन बाई डेल वाई डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो IF का वैल्यू बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए निकाल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं और उससे आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स और यहाँ पे प्लस 2y इंटू डी वाई। कहने का मतलब है आपको दिख रहा होगा कि m dx प्लस n dy का फॉर्म है। तो यहाँ से हम बात करते हैं m, तो m जब आप निकालिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, और n निकालिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2y। हम आपको बताए हैं कि m को x y के रिस्पेक्ट में कीजिए, यानी डेल एम बाई डेल वाई का अगर हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2y आता है। लेकिन अगर डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। दोस्तों जब डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू हम निकालें तो यहाँ पे कितना हो गया, 2y आया, और डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालें तो हमारा कितना आया, हमारा 0 आ गया। तो सबसे पहले उसके बाद हम आपको क्या बताएं हैं कि डेल एम बाई डेल वाई यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो हमारा डेल एम बाई डेल वाई जो होगा वो नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स आ गया। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा नहीं है। तो जब हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम आपको 4 रूल बताए हैं, उसी 4 रूल में कोई एक रूल यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। तो देखिए डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू हमारा 2y है, यहाँ पे 0। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे कितना है, उसके बाद हमारा नीचे में हमारा क्या है, m है। तो अगर हम बात करें इसको आप क्या है ना नहीं यूज कीजिए, क्योंकि जब हमारा m यहाँ पे m क्या है, बहुत ही बड़ा है, नीचे यहाँ पे m हम बहुत बड़ा लिखेंगे तो फिर क्या है, हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हमारा कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं निकल पाएगा या बहुत छोटा टर्म नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हम इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, डेल m, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेल y, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल n, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेल x, और यहाँ पे n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या आता है,
तो डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू आपको हमारा कितना निकला है 2y माइनस डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू हमारा 0 निकला है डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू देखिए कितना है 2y। देखिए कट कीजिए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1, एक फाइनाइट वैल्यू आया है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा IF निकालने का फार्मूला e टू दी पावर a 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स, तो ये हमारा e के पावर कितना हो जाएगा x, ये हमारा IF का वैल्यू आ गया। अब हम क्या बोले हैं कि जो भी IF का वैल्यू आएगा उस इक्वेशन में, मान लीजिए कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू हमारा क्या हो जाएगा dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y e टू दी पावर x इंटू डी वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम बात करें तो m के जगह पे हमारा हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे हमारा n के जगह पे हमारा हो जाएगा 2y टू दी पावर x। अब यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स आप फिर से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले ऊपर हम इरेज कर रहे हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकालिए डेल एम बाई डेल वाई। जब आप डेल एम बाई डेल वाई जब निकालिएगा तो देखिए e टू दी पावर x से सब हमारा मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ से हमारा देखिए, आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा इसको हम अलग अलग लिखते हैं। m इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस e टू दी पावर x इंटू हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 2x e टू दी पावर x। ये है आया हमारा। आपको डेल एम बाई डेल वाई निकालना है y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका होगा e टू दी पावर x। आप यहाँ रहने दीजिए क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट हो गया। y स्क्वायर का हमारा कितना हो जाएगा 2y प्लस ये हमारा 0 हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y e टू दी पावर x। ये हमारा कितना आया, डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से n का वैल्यू हमारा कितना है 2y e टू दी पावर x है, तो डेल एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स अगर हम निकालेंगे तो 2y बाहर हो गया, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x आया। तो देखिए दोस्तों, डेल एन बाई डेल एक्स का भी वैल्यू 2y e टू दी पावर x है, और डेल एम बाई डेल वाई का भी वैल्यू 2y e टू दी पावर x है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू हमारा डेल एन बाई डेल एक्स आ गया। मतलब क्या हुआ कि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। और जब एग्जैक्ट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे वही फार्मूला यूज करके। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। कहने का मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कीजिए, यानी e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x e टू दी पावर x, और यहाँ पे हमारा dx प्लस यहाँ पे क्या बोलते हैं n इंटू डी वाई। तो देखिए n के जगह पे हमारा dy और फ्री फ्रॉम x, क्या बोल रहा है n हमारा फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। तो s तो x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इक्वल टू हमारा 0। यानी इसी का हमारा इंटीग्रेशन सिर्फ जब कीजिएगा तो देखिए इसको हम u लेंगे, इसको भी लेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर रखिए, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x का होगा, माइनस डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हमारा कितना हो जाएगा 2x, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होगा। उसके बाद प्लस देखिए वाई स्क्वायर e टू दी पावर x को dx के रिस्पेक्ट में है, तो वाई स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा। उसी तरीके से जब इसको करेंगे ना तब प्लस 2, यहाँ पे देखिए x e टू दी पावर x से इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ x e टू दी पावर x का, तो x को u लेंगे, e टू दी पावर x को भी लेंगे, तो यहाँ x को बाहर ले लीजिए। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हमारा e टू दी पावर x होता है, तो x e टू दी पावर x माइनस x का हमारा कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 होगा, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हमारा e टू दी पावर x होगा, इंटू कितना हो जाएगा हमारा dx। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x, यहाँ पे रहने दीजिए माइनस, ये देखिए 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा हमारा 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x, तो यहाँ से x को बाहर ले लीजिए, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा 1, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x। ओके,
इंटू हमारा कितना हो जाएगा dx, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए कि ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स होता है, तो माइनस 2 ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। एक बार और इसमें एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर यहाँ पे एक्स हो जाएगा माइनस, ये देखिए 2x ई टू दी पावर एक्स, उसके बाद देखिए -2 इंटू माइनस एक हमारा कितना प्लस 2 ई टू दी पावर यहाँ पे x हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर x प्लस 2x ई टू दी पावर x माइनस 2 ई टू दी पावर x। देखिए कुछ कट रहा है, ये प्लस 2 ई टू दी पावर x माइनस 2 ई टू दी पावर x कैंसिल हो रहा है। उसके बाद और कट रहा है कुछ -2x ई टू दी पावर x प्लस 2x ई टू दी पावर x, ये भी हमारा क्या हुआ कैंसिल हो गया। हमारा बच गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर। अल्टीमेट फार्मूला, अल्टीमेट सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर x। तो यहाँ से हम ई टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका हुआ जनरल सॉल्यूशन, बेहतरीन जनरल सॉल्यूशन। दोस्तों तो नेक्स्ट पार्ट हम क्या है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इसको समझिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।